अच्छा, पास्ट लाइफ कनेक्शन बोल के क्या कुछ होता है? या फिर जिस इंसान के साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हमारा जन्म-जन्म का नाता है, ऐसा भी क्या कुछ होता है? पता नहीं, लेकिन इसको लेके बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, इसको लेके बहुत सारा राइटिंग भी हो चुका है, इसको लेके बहुत सारा जर्नल भी लिखा गया है, बहुत कुछ इसको लेके हो गया है। और काफी टाइम में ये प्रूव भी हुआ है कि हाँ, पिछला जन्म का रिलेशन बोल के कुछ ना कुछ होता है, या फिर जिसके साथ अभी हम रह रहे हैं उसके साथ शायद मेरा जन्म जन्म से कुछ रिश्ता है, ऐसा भी काफी टाइम प्रूफ हुआ है। तो ये सब क्या सिर्फ बातें और कहानी है या फिर सच भी होता है? हम लोग कैसे मानेंगे? देखना, कभी कभार हमारे लाइफ में भी ऐसा कुछ घटनाएं हो जाती है जिसको देख के हम लोगों को आश्चर्य लगने लगता है, अजीब सा फील होने लगता है, और ऐसा ही कुछ लगता है कि भाई ये भी होना था, ये कैसे हो गया, हम लोगों को वो समझ में ही नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि तुम जिसके साथ रह रहे हो, तुम्हारा पार्टनर के साथ जो तुम रह रहे हो, तो तुम्हारा उसके साथ ये रिलेशन, तुम्हारा जो उसके साथ ये कनेक्शन है, या क्या एक नॉर्मल कनेक्शन है या फिर कुछ है इसके पीछे? तो चलो आज के वीडियो में इसको लेके ही हम लोग बातचीत करते हैं। देखना, कभी कभार हो सकता है कि तुम शायद किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो, इससे पहले तुम कभी नहीं मिले हो, उससे पहली बार मिल रहे हो, लेकिन उससे मिलते ही तुमको एक अजीब सा फील हो रहा है, तुमको लग रहा है कि इस इंसान को तो मैं पहचानता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने तो इसको देखा है, इसको ना मैं बहुत सालों से पहचानता हूँ, बहुत पुराना नाता है इसके साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा अपने पार्टनर के साथ ना हमेशा झगड़ा होता है, बातों बातों पे झगड़ा होता है, और ऐसा झगड़ा होता है ना, वो काफी हद तक चला जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे को छोड़ने का भी मन होता है। और ऐसा होते हुए भी सालों से तुम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हो, और आज तक तुम्हारे बीच में कोई भी फ्रेंडशिप नहीं टूटा है, और तुम लोग एक दूसरे को झेलते हुए भी अच्छा खासा लाइफ अभी तक डील कर रहे हो। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कभी कभी ये भी प्रूव हुआ है कि पास्ट जन्म का कर्मा, मतलब पास्ट जन्म में हम लोग जो जो किए हैं उसका फल अभी इस जन्म में हम लोग भुगत रहे हैं, और इस जन्म में जो हम लोग करेंगे वो शायद अगले जन्म में भी हम लोग भुगतेंगे। तो पता नहीं सच है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा हमारे लाइफ में होता है जो ना होते हुए भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही देखना, हमारे लाइफ में बहुत सारे घटनाएं भी होता है जो लगता है कैसे हुआ, ये अजीब सा हुआ नहीं, कुछ ऐसा चीज होता है जो एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ये जो डिवाइन, ये जो परमात्मा का शक्ति, ये भी हम लोग कभी देखते नहीं है, लेकिन कभी कभार फील जरूर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हम लोग नहीं देखते हैं वो बिल्कुल है ही नहीं। किसी किसी के साथ फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है। देखना, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है, लेकिन बातों बातों पे तुम दोनों में झगड़ा होता है, और इतना ज्यादा झगड़ा होता है कि एक दूसरे से बात तक बंद हो जाता है, फिर भी उसके साथ अभी भी तुम्हारा फ्रेंडशिप है, अभी भी वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही है, अभी तक तुम दोनों एक साथ रह रहे हो। तो हमारा जो शास्त्र है उसमें भी ये प्रमाणित हुआ है कि हम लोग पिछले जन्म में जिस जिसके साथ कनेक्टेड थे, मतलब पिछले जन्म में तुम जिस जिससे प्यार करते थे, तुम्हारा फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर तुम्हारा जो शत्रु था, दुश्मन जो था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में भी ना तुम्हारा दुश्मन बनेगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से उस इंसान के साथ तुम्हारा दुश्मनी हो जाएगा। और पिछले जन्म में जिस जिस इंसान से तुम प्यार करते थे, जो प्यार करने वाला इंसान था ना, वो तुम्हारे साथ इस जन्म में भी कनेक्टेड होगा, मतलब इस जन्म में भी तुम उसके साथ प्यार करोगे। और शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जो इंसान जिस ईश्वर के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब बहुत ज्यादा वो भक्त होता है उस ईश्वर का, हर जन्म में वो ईश्वर उसको किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ खींचते ही हैं। अब उसका समय अलग होता है, उनका जब समय होगा वो तुमको अपने पास खींच ही लेंगे।
जैसे मैं मेरा एक घटना बताना चाहती हूँ, तो मैं उतना मंदिर में उतना नहीं जाती हूँ जब समय मिलता है मैं जाती हूँ, लेकिन उतना नहीं, भक्त की तरह हमेशा मैं नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वह भगवान मन में बसा हुआ है। तुम मन से उनको घर में बैठ के स्मरण करोगे तो तुम्हारे मन का शांति मिलेगा, और तुम जो काम कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी काम कर रहे हो उसको 100% डेडिकेशन के साथ करोगे ना, तो वही तुम्हारे लिए ईश्वर बन जाता है। एक मन से अगर उसको करोगे तो वही तुम्हारे लिए ईश्वर बन जाता है, वही भक्ति होता है। तो भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद नहीं जाना पड़ता है, वो तुमको घर में ही मिलेगा अगर तुम अपने मन में उनको बसा सको तो जो भी हो, एक घटना मैं बताना चाहती हूँ। जैसे मैं जो होता है ना कि पुरी में जो जगन्नाथ भगवान होते हैं ना, उनके साथ उतना अटैचमेंट मेरा नहीं था। मेरा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो है हनुमान जी के साथ, ठीक है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं हमेशा डेली उनका पूजा भी करती हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उनके साथ। लेकिन जगन्नाथ भगवान के साथ मैं उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, बस सुनती थी सब जाते हैं वहाँ पे, अच्छा भगवान है, सब सभी भगवान को मानते, उनको भी मानते थे। पिछले साल पता नहीं किससे, कोई कारण भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई माने होने का चीज भी नहीं था, अचानक से हो गया ना कि मेरा प्लान बन गया वहां जाने का, पूरी जाने का। और वहां पे मैं जब गई, जाके मैं इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गई, और कनेक्टेड होने के बाद वो इतना ज्यादा मुझे खींचने लगे ना, और मैं इतना ज़्यादा भक्त हो गई। इधर हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उनका भी मैं भक्त बन गई, और उनके बाद ना मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग आया। मैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं जगन्नाथ भगवान का जो है मूर्ति मैं यहाँ पे भी रखती हूँ, मेरे स्टूडियो में भी ये रखा हुआ है। तो जो भी हो, तो यही होता है कि जिस भगवान से कनेक्शन, जैसे मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस जन्म में भी हूँ, लेकिन उनसे मेरा उतना नहीं था, लेकिन वो फिर भी मुझे खींच लिए। तो यही होता है कि तुम जिससे हर जन्म में कनेक्टेड होगे ना, वो किसी ना किसी तरीके से तुमको अपनी तरफ खींच ही लेंगे। अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, मेरे लाइफ में ये हुआ है, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मेरे साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो शास्त्र में भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि हाँ, पास्ट लाइफ बोल के कुछ होता है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन बोल के भी कुछ होता है। तो इसीलिए तुम अभी जिस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसको तुम पिछले जन्म में भी बहुत ज्यादा प्यार करते होगे, जिस वजह से तुम इस जन्म में उतना ज्यादा प्यार करते हो। कभी कभार देखना कि एक इंसान के साथ हम लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि कुछ भी हो जाए उस इंसान को हम लोग भूल ही नहीं पाते हैं। हो सकता है कि उससे मिलन नहीं हो, हम लोगों का एक नहीं हो पाए, शायद किसी और के साथ हम लोग अटैच हो गए हैं, लेकिन वो इंसान हमेशा दिल और दिमाग में बसा रहता है, उसको किसी भी तरह से भूल ही नहीं पाते हैं, हमेशा वही रहता है, और दिल में उसका जगह हम लोग किसी को नहीं दे पाते हैं, चाहे हमारे लाइफ में कोई भी आ जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान के साथ देखना कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब उसके साथ मेरा कनेक्शन है तो मुझे उससे कुछ मिलेगा या मैं उसको कुछ दूंगा, ये सब कुछ नहीं होता है। लेना देना का, स्वार्थ का कोई कनेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारे लिए इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि उस इंसान को हम लोग बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाते हैं। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? पूरी तरह से फीलिंग्स जो है कनेक्टेड होता है, कभी भूल नहीं पाते हैं उसको, चाहे लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना कुछ अचीव कर ले, लाइफ कोई और मोड़ ले ले, कोई और हमारे लाइफ में आ जाए, लेकिन वो इंसान दिल और दिमाग में बसा हुआ रहता है। ना मुझे उससे कुछ मिलेगा, ना उसको मुझसे कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको भूल ही नहीं पाते हैं लाइफ टाइम। तो ऐसा अगर होता है तो समझ लेना कि उस इंसान के साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं, तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथ है। हो सकता है कि पिछले जन्म में तुम उस इंसान को ये प्रॉमिस किए थे कि हर जन्म में हम लोग एक साथ रहेंगे, तो ये होता है कि इस जन्म में भी वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आएगा और तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। हो सकता है कि तुम लोग एक ना हो पाओ, हो सकता है शादी ना कर पाओ, एक साथ रह ना सको, लेकिन हमेशा वो तुम्हारे दिल में रहेगा और उसके दिल में हमेशा तुम रहोगे। एक दूसरे को जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे और उसका जगह भी तुम किसी को नहीं दे पाओगे।
कभी कभार देखना कि किसी इंसान के साथ ना तुम बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, उस इंसान के सामने जाके तुमको शर्म भी नहीं लगता है, कुछ बोलेंगे हेजिटेशन भी नहीं होता है, दिल खोल के बात कर पाते हो और लगता है यही इंसान है जिससे हम बार बार जाके मिले, बार बार बात करें, वहाँ पे जाके हम खुद को हल्का महसूस करते हैं, उसको सब कुछ बता पाते हैं, वो मुझे समझता है, बार बार उसके पास जाने का मन करता है। ऐसा भी कभी कभार होता है। तो अगर इतना ज़्यादा फीलिंग्स आता है, इतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हो किसी के साथ ना, तो ऐसे ही नहीं होते हो। ज़रूर उसके साथ तुम्हारा पिछला भी कोई कनेक्शन है जिस वजह से इस बार तुम्हारा ऐसा हो रहा है, इस बार वो इतना ज़्यादा क्लोज हो रहा है, तुम्हारा इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बन रहा है, तुम दिल खोल के बात कर पा रहे हो, मतलब तुम कैसे हो नहीं हो, तुम्हारा बाल उलझे हुए हैं, तुम सूरत में भी ठीक नहीं है, कपड़ा भी ठीक ठाक नहीं है, फिर भी तुमको उसके पास जाने में भी शर्म नहीं लगता है, कोई बात उसके साथ शेयर करने में भी शर्म नहीं लगता है, मतलब नॉर्मल सा इंसान लगता है इसी के पास जाएंगे तो मुझे शांति भी मिलता है, मैं खुले मन से बात भी कर पाती हूँ, खुद को हल्का भी कर पाती हूँ, ऐसा लगेगा तुमको, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, हमेशा कुछ भी तुम्हारे लाइफ में होगा लगेगा उसी के पास हम दौड़ के जाएं। अगर ऐसा भी किसी के साथ होता है तो समझ लेना सिर्फ इस जन्म का रिश्ता ही तुम्हारा उसके साथ नहीं है, उसके साथ तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आता है तो चिड़चिड़ापन अजीब सा तुमको फील होता है, मतलब वो जब आता है ना हमेशा तुमको नेगेटिव वाइब्स ही देता है, ऐसा लगता है, झगड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उस इंसान को तुमको पसंद नहीं आता है, वो आता है तुमको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके प्रति भी ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ये जो खराब फीलिंग्स तुम्हारा इतना ज्यादा गहरा है, देखिए देखना सबके साथ नहीं होता है, कोई कोई इंसान है जिससे तुम्हारा झगड़ा होता है, कुछ होता है, वो आता है तुम नॉर्मल है तो झगड़ा हुआ नॉर्मल, लेकिन कोई इंसान आता है ना तो अजीब सा फील होता है तुमको। तो ये जो अजीब सा होता है ना, तो इतना ज्यादा गहरा फीलिंग्स अगर है तो समझ लेना ये भी सिर्फ इसी का नहीं है, शायद पिछले जन्म में भी कोई ना कोई रिश्ता उसके साथ था, पिछले जन्म में भी इसी तरह का नेगेटिव ही कुछ उसके साथ तुम्हारा था, जिस वजह से इस जन्म में भी इतना ज्यादा नेगेटिव फीलिंग उसके प्रति तुम्हारा आ रहा है। तो ऐसा ही होता है कि जिस इंसान के साथ पिछले जन्म में हम लोगों का कनेक्शन था वो अच्छा था या बुरा था, वो हर जन्म में साइकिल होता ही रहता है, हर जन्म में बार बार वो आता रहता है। तो इस जगह पे ये क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या ये हर जन्म में चलता ही रहेगा, जो इंसान मिला था वो हर समय आता ही रहेगा, पिछले जन्म में बुरा था, मेरे साथ कनेक्शन अच्छा नहीं था, तो हर जन्म में वो होता ही रहेगा? तो इसी जगह पे आता है कर्मा की बात। हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि कर्मा के थ्रू ही हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। हर जन्म में तुम्हारे साथ उसका गलत कनेक्शन है, इस जन्म में भी आ रहा है, लेकिन अगर तुम अपने कर्म पर सही रहो, तुम अगर उसके साथ उतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, अपने कर्म के प्रति फोकस करो, तुम अपने लाइफ में जो करते हो उसको डेडिकेशन के साथ करो, तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो जो भी करता है तुम्हारे साथ झगड़ रहा है, तुमको जो तो बोल रहा, कुछ भी कर रहा, तुम ध्यान उसकी तरफ ना देके अगर अपने काम की तरफ फोकस करो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, एकदम 100% देके अपना काम सिर्फ करो, तुम उस पर ध्यान अगर ना दो, तो ये करते करते क्या हो जाता है, उसमें ब्रेक लगता है, और जब उसमें ब्रेक लगता है तो उसी जन्म में क्या होता है, उसके साथ तुम्हारा नाता टूट जाता है, फिर अगले जन्म में वो इंसान फिर तुमको उतना परेशान नहीं करेगा। तो इसी जगह पे कर्मा आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि इस जन्म में जो कर्मा करोगे अगले जन्म में वो होगा। तो इस जन्म में अगर तुम उस इंसान से बहुत ज्यादा डिटैच हो सके कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, मुझे भाई अपने लाइफ का काम करना है, मैं जो चाहे वो करूंगी, वो जो करता है करता रहे, ये कर रहे हो मतलब तुम उसको ब्रेक कर रहे हो, तो फिर देखना उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। या फिर अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि किसी इंसान तो तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम लोग एक नहीं हो पा रहे हो, तुम लोग का शादी नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से एक नहीं हो पा रहे हो, और बार बार हर एक जन्म में वो चल ही रहा है, तो वो क्या होता है, फिर एक जन्म में ऐसा आएगा कि जिद लेके कुछ भी करके, जो मर्जी वो करके, मतलब किसी भी तरह से अगर तुम दोनों एक हो जाओ, तो फिर अगले जन्म में तुमको ये नहीं भोगना पड़ेगा कि हाँ आ तो रहा है तुम्हारे लाइफ में लेकिन अलग हो जा रहा है। तो ये भी तुम अपने कर्मा के जरिए कर सकते हो। हर लाइफ में वो तुमसे अलग हो जा रहा, तुमसे दूर चला जा रहा, लेकिन तुम अपने कर्म के जरिए ये चीज कर सकते हो कि वो इंसान तुम्हारे साथ एक हो जाए, तुम्हारे साथी बन के रहे। और इसी जगह पे आ जाता है ट्विन फ्लेम यानी सोल मेट का बात, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, एक वीडियो मैंने बनाया था ट्विन फ्लेम के ऊपर। तो ट्विन फ्लेम इसी जगह पे आ जाता है, इसी इंसान को कहा जाता है ट्विन फ्लेम या फिर सोल मेट।
तो इसी तरह से कि तुम्हारे साथ जिसका कनेक्शन है वो हर जन्म में साइकिल की तरह चलता ही रहता है, चलता रहता है। वो 1 जन्म भी हो सकता है, 2 जन्म भी हो सकता है, 3 जन्म भी हो सकता है। वो तब तक चलता रहता है जब तक वो किसी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच जाए, मतलब कोई रिजल्ट उसके थ्रू ना मिल जाए, तब तक वो चलता रहता है। तो अगर तुम्हारे साथ किसी का रिलेशन ऐसा है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनर का रिलेशन ऐसा है कि इतना ही ज़्यादा फीलिंग्स आता है या तुमको लगता है जितना झगड़ा हो जितना कुछ हो, लेकिन तुमको लगता है इसके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा, तो समझ लेना कि ये रिलेशन उसके साथ ना तुम्हारा इस जन्म का नहीं है। बहुत जन्मों से तुम लोग एक साथ ऐसे ही रहते आ रहे हो जिस वजह से हो रहा है। और जिस इंसान के साथ तुम्हारा बुरा कनेक्शन है, बिल्कुल तुम उसको सहन ही नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा बुरा फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स उसके साथ है, तो भी समझ लेना कि सिर्फ इस जन्म का नहीं है, वो जन्म जन्म से चलता आ रहा है। तब तक चलेगा जब तक उसको कोई रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, मतलब उसमें ब्रेक ना लग जाए। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, और अब के बाद से तुम ज़रूर समझ पाओगे कि किसके साथ तुम्हारा रिलेशन जो है वो साधारण रिलेशन नहीं है, वो एक गहरा रिलेशन है। तो आई होप तुम लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे, और अभी तुम लोग देख भी पाओगे और अपने लाइफ में भी फील कर पाओगे कि कौन कौन सा ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हारा इस टाइप का फीलिंग्स, इस टाइप का रिलेशन है, इस टाइप का अटैचमेंट है। तो समझ लेना कि ये अटैचमेंट अभी का सिर्फ नहीं है, वो बहुत दिनों से तुम्हारे साथ चला आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, तुम्हारा कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।